मंच के इस मंच पर साहित्य से आपकी हम लगातार रूबरू मुलाकात करवा रहे हैं और इसके अंदर जो साहित्य लिखने वाली जो महिलाएं हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और इसके बीच हम लोग पहुंचे हैं जिला फतेहाबाद में और यहाँ पर सुमन जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सुमन जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, बढ़िया। नमस्कार जी। तो आप लिख रहे हैं, कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कब से लिखना शुरू किया, एक एक करके इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे जी पहले तो बताइए करते क्या हैं आप? जी, मैं एक गृहिणी हूँ हम्म, और +2 तक पढ़ी हूँ, इससे आगे नहीं पढ़ पाई। इससे आगे नहीं पढ़ पाए। हाँ तो जी। +2 तक पढ़े हैं फिर भी अब लिखने में आगे, तो पहली बार कविता कब लिखी आपने? पहली बार कविता मैंने 2014 में लिखी थी। मुख्यतः तो कविताएं लिखते हैं आप? हाँ जी, नहीं अच्छा, गीत लिखती हूँ, गीत छंदों लिखते में हैं, गीत लिखती हूँ सर। छंदों में गीत लिखते हाँ हैं। जी, कोई एक सुना दीजिए मुखड़ा। जी सुना देती हूँ। हम्म, अ, मैं नन्ही सी चिड़िया अपनी पीड़ा कह जाऊंगी, दाना पानी धरा रहेगा लौट नहीं आऊंगी, दाना पानी धरा रहेगा लौट नहीं तो आऊंगी। ये आपको ये सब छंद पहली बार कैसे पता लगा कि आपकी आवाज भी इतनी मीठी है और आप ऐसे गा भी सकते हैं? मेरे को गाने का शौक बचपन से है, जैसे फिल्मी गाने सुनना और गाना मेरा शौक रहा है। अच्छा जी। तो किस विधा के ऊपर आप लिखती हैं? कविता तो लिखती हैं मगर क्या आपका विषय क्या रहता है, मुख्य विषय क्या रहता है? लगभग सभी, लेकिन प्रकृति के लिए और जीव जंतुओं के लिए, अपने आसपास के जितने भी विषय होते हैं उनके प्रति मैं लिखने तो लिख प्रेरणा लेती हूँ स्रोत पूरा। कोई रहा, कोई लेखक, कवि? प्रेरणा स्रोत मेरे रहे अखबार, अच्छा जी। मधुरिमा और दैनिक जागरण। इनको पढ़ते रहे, लिखते रहे, हाँ जी, पढ़ते रहे। मेरे को पढ़ने का शौक था और इनका जो आता था कविताओं वाला वो मैं जरूर पढ़ती थी, रोज अखबार पढ़ती थी और वो अच्छा लगता था। कोरोना काल के दौरान मैंने लिखना शुरू किया, जैसे भाव आने लगे सबकी, इन बच्चों की और हस्बैंड की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो अच्छा गई ठीक है। और मैं अकेली थी तो मैंने लिखना शुरू किया। तो वो लिखते लिखते फिर मेरी मुलाकात शकुन जी से हुई, शकुंतला काजल शकुन जी से, और उन्होंने फिर मेरे को एक ग्रुप से जोड़ा, आओ कविता करना सीखें, और वहाँ मैंने छंदों में कविता करना सीखा। अच्छा, आपने कविता करना सीख लिया और उसके बाद आपने आपके मन में ये कैसे आया कि ये सारी एक संकलित हो जाए, एक पुस्तक बन जाए? ये पहला प्रयास कब हुआ आपका? ये पहला प्रयास 2023 में हुआ और मेरी एक किताब आई, तुम बिन सूना मधुमास, अच्छा, और एक किताब पांडुलिपि के तौर पे जमा हो चुकी है, बासंती भोर, और इसके सिवाय 3-4 की पांडुलिपि और तैयार। और भी तैयार है। हाँ जी। अच्छा, अभी आप मंच के ऊपर भी अपनी कविताएं सुनाती हैं और मंच पे ऐसी कवित्रियों को और कवियों को जरूर सुना जाता है जो स्वर में अपनी बातचीत कहते हैं। तो जी। कितनी काव्य गोष्ठियों में पिछले समय में शामिल होने का मौका मिला? अ, यहीं लोकल तो मैं आती जाती रहती हूँ, फतेहाबाद में जितनी भी होती हैं, बाकी बाहर नहीं जाती हूँ। बाहर नहीं जाती? नहीं जाती हूँ। अवसर मिले तो जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई शौक नहीं है। अच्छा, ऐसे जाने का हाँ नहीं जी, है, हाँ जी। मगर इस तरह से आप सुनाते हैं, हाँ लगातार जी। लगातार सुनाते हैं। जी। तो जो नई कवित्रियां हैं जो घर में ऐसे बैठ के लिख रही हैं, जैसे आपने बताया एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं रही मगर फिर भी घर में रहती हुई लिख रही हाँ हैं, जी। और लोगों में भी ऐसी छटपटाहट रहती होगी खासतौर पे महिलाओं पर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने भाव मन में रखने की बजाय उजागर करो, क्योंकि वो समाज को नई दिशा देते हैं। एक हम्म, तरह से मेरा ये सोचना है कि वो समाज को एक नई दिशा मिलती है हमारे विचारों से, और हमारी भी मानसिकता और शब्दकोश काफ़ी बढ़ता है। सुमन जी थे जिन्होंने अपनी हाँ जी। बातचीत बड़े संक्षिप्त में रखी और ये बात बता दी कि आपके मन में बहुत से भाव होते हैं और मौका मिले तो उनका लिखना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं होती कि आपके पास उच्च शिक्षा डिग्री होनी चाहिए। अगर शिक्षा की डिग्री बड़ी नहीं है, घर में भी रह रही है, तब भी आपके पास मौका है अपने मन के भावों को कागज पर उतार देने का और मंच पर सुना देने का। आपकी वाणी आपको एक नया स्थान देती है, आपकी कलम एक नया स्थान देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। जी।